हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी टमाटर बैगन का भरता। तो सबसे पहले मैंने टमाटर और बैगन को अच्छी तरह से धुल कर ले लेना है और फिर बैगन को चाकू से कट लगाकर हमें देख लेना है ताकि बैगन हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए बैगन को हमें चारों तरफ से कई बार कट लगाकर अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। बैगन हमारा ख़राब नहीं है तो इसमें हम हरी मिर्च को बैगन के अंदर डाल देते हैं ताकि बैगन के साथ मिर्ची भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो इस तरह से हमें जहाँ जहाँ हमने बैगन में चीरा लगाया है उसमें हरी मिर्च को डाल देते हैं अंदर, और इसके साथ बैगन के साथ में मिर्च भी अच्छी तरह से पक जाएगा और भुन जाएगा। अब चलते हैं इसे भूनने के लिए। तो गैस ऑन करके हमने जाली रख दिया है और बैगन पे सबसे पहले हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ सरसों तेल मैं लगा रही हूँ। सरसों तेल लगाने से क्या होता है, छिलका आसानी के साथ भुनने के बाद उतर जाता है, तो इसलिए तेल लगाना चाहिए बैगन को भूनते समय। और उस पर हम बैगन को हमने रख दिया है, तो गैस का फ्लेम मीडियम रख के ही हमें इसे भूनना है ताकि अच्छी तरह से ये भुनेगा अंदर तक। तो इधर हमने कुछ रख दिया है टमाटर बैगन को, और साथ में एक गांठ हमने लहसुन भी रख दिया है, वो भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। और इसे उलटते पुलटते रहेंगे कुछ देर पे बैगन और टमाटर को। बाकी बैगन में भी हम तेल लगा लेंगे और इस तरह से हमें इन्हें चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। बैगन को भूनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए उलटते पुलटते हुए हमें इसे भूनना चाहिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम रहेगा तो ये जल्दी से जल जाएगा और अंदर तक ये सॉफ्ट नहीं हो पाएगा बैगन। तो टमाटर हमारे भुन चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें दूसरा टमाटर हम रख देंगे, यानी कि सभी टमाटरों को हमें इसी तरह से रख के भून लेना है। और भूनकर चोखा बनाने से या भरता बनाने से बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होता है। सोंधा लगता है, इसलिए मैं भूनकर ही अक्सर बनाती हूँ। तो इस तरह से बैगन को हम चारों तरफ से अच्छी तरह से उलट पुलट कर हमें भून लेना है जब तक कि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट न हो जाए बैगन। तो बैगन वैसा ही लीजिए आप जिसमें बियाँ कम हो। बीज वाले जो होते हैं बैगन वो जल्दी भूनते नहीं हैं और बहुत टाइट रहते हैं, जिससे चोखा बहुत अच्छा नहीं बन के तैयार होता है। तो इसलिए सॉफ्ट बैगन लेना चाहिए जो देखने में बैगन हल्का हो उठाने में। तो वो बैगन में बीज क्या होता है, कम होता है। तो इस तरह के बैगन हमें चेक करके लेने चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टमाटर और बैगन को भून लिया है। जो बचा हुआ है उसे भी हम भून के ले लेते हैं। और इस तरह से हमें भून के जब भी चोखा बनाए तब हमें बनाना चाहिए, तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। इधर लहसुन को हम छील लेते हैं। छील के हम चॉपर में ही इसे चॉप करके तैयार करेंगे। चोखा बहुत ही फाइन बन के तैयार होता है इसमें। तो इस तरह से हम लहसुन को पहले छील लेते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे मिर्ची और लहसुन का यूज़ कर लीजिए, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो अपने हिसाब से, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से छील के सबसे पहले हम इसमें लहसुन को डाल लेते हैं। उसके बाद हमने चॉप किया हुआ अदरक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लहसुन छीलने के बाद हम बैगन को भी छील लेते हैं। ठंडा होने के बाद बैगन को अच्छी तरह से ठंडा हो लेने दीजिए, फिर उसके बाद इसे छीलिए। और तेल लगाने से क्या होता है कि छिलके आसानी के साथ बैगन से छोड़ देते हैं और आसानी के साथ यानी साफ़ हो जाते हैं, छिलके उतर जाते हैं। तो इस तरह से हमने बैगन को छील के साफ़ कर लेना है। बैगन को भुनने के बाद भी हमें एक बार इसे ज़रूर चेक कर लेना है फैलाकर, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं भुनने के बाद भी दिखाई दे जाते हैं कीड़े उड़े। तो इसलिए बैगन के भुनने के बाद भी एक बार चेक करके ही आप इसे बनाइए भरता। और इस तरह से हमने चॉपर में डाल लिया है। और दूसरा बैगन भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और चॉपर में डालने से क्या होता है, बहुत आसानी के साथ ये चॉप हो जाता है, मिक्स हो जाता है और बढ़िया से ये भरता तैयार होता है। इसे भी हम चेक कर लेते हैं। और जो इसमें की मिर्ची है उसे हम ले लेंगे। अभी अच्छी तरह से ये पक चुका है। और जो थोड़ा बहुत बीज होता है ना, उसे हम निकाल देना चाहिए भरता में से। तो बीज हम इसका थोड़ा सा निकाल देते हैं। मेरे बैगन में थोड़ा सा बीज था यहाँ पे, तो उसे हमने निकाल के ले लिया है। अब टमाटर को भी ले लेते हैं। और इधर मेरा दूसरा बैगन भी भुन रहा है। तो इस तरह से हमें चॉपर में
चॉप कर लेना है ताकि बढ़िया सा ये स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाता है। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन चॉपर हो तो आप चॉपर का यूज़ ज़रूर कर लीजिए, इससे फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसे चॉप कर लिया है। इसे ले लेते हैं दूसरे बर्तन में और देख सकते हो आप कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसके बाद क्या करते हैं, फिर से हम टमाटर डाल लेते हैं इसमें। और टमाटर आप जहाँ तक हो सके ज़्यादा इसमें यूज करिए। इस भरते में टमाटर ज़्यादा रहेगा तो टेस्टी ज़्यादा बन के तैयार होगा। इस तरह से टमाटर को भी हम चॉप कर लेते हैं बढ़िया सा, ये भी पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें चॉप करके ही टमाटर को भी लेना है, डाल लेते हैं उसी में। तो इस तरह से हम बैगन और टमाटर को अच्छी तरह से चॉप करके ले सकते हैं। तो बैगन का भरता है जो बहुत ही स्मूथ और चिकना बन के तैयार होता है। साथ ही हम यहाँ पे प्याज भी ले लेते हैं और प्याज भी इसमें हम चॉप कर लेंगे। प्याज के साथ हम धनिया के पत्ते भी इसमें यूज कर लेते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट धनिया की पत्ती उसमें काट के डाल सकते हो। तो इस तरह से हम इसे भी चॉप कर लेते हैं, प्याज और धनिया की पत्ती को एक साथ, ये भी हो जाता है। और इसमें हम डाल लेंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक। थोड़ा सा अदरक भी मैंने चॉप करके लिया था, उसे भी हम डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे डाल लेते हैं। साथ ही सरसों ऑयल भी डालेंगे यहाँ पे, 3 से 4 चम्मच आप डाल लीजिए सरसों ऑयल। और हमने यहाँ पे नींबू भी ले रखा है, तो नींबू अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल लीजिए। नींबू डालेंगे तो टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आधा नींबू निचोड़ लिया है इसमें। और इस तरह से डालने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं और ये हमारा चोखा बन के तैयार है। इसे हम दूसरे बाउल में ले लेते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि हमारा चोखा कितना टेस्टी और चटपटा लग रहा है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही पसंद आएगा आपको। तो इस तरह से हमने इसे टमाटर और बैगन का भरता बना कर तैयार कर लिया है। और अब चलते हैं, ये भुना चना हमने लिया है, तो भुने चने का हम सत्तू बना लेते हैं। सत्तू हमारे पास ख़त्म हो गया था, तो भुना चना मेरे पास था, तो मैंने भुने चने को मिक्सर में पीस के सत्तू तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम भुने चने का सत्तू तैयार कर लेंगे पीस के, और ये बहुत ही बारीक पीस के तैयार करेंगे। तो ये पीस चुका है, इसे ले लेते हैं एक गहरे बर्तन में। और बाकी बचे हुए चने को भी हम पीस के इसी तरह से तैयार कर लेते हैं और उसे भी ले लेंगे। साथ ही हमने लिया है आधा चम्मच यहाँ पे जीरा, अजवाइन, हींग और कलौंजी है ये। तो इन सभी चीज़ों को इसमें डालकर स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल लेते हैं। और अब इसमें डाल लेते हैं हम हमने यहाँ पे 3 से 4 प्याज काट के लिया है, अदरक है थोड़ा सा चॉप किया हुआ, हरी मिर्च है चॉप किया हुआ, और चॉप किया हुआ लहसुन है, तो लहसुन को भी डालेंगे। और यहाँ पे प्याज, इन सभी चीज़ों को इसमें डालकर हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इस तरह से डालने के बाद यहाँ पे हम लगभग 1 से 1.5 नींबू का रस निचोड़ कर हमें इसमें डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से नींबू निचोड़ने के बाद इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा सरसों ऑयल यूज कर लेते हैं। यहाँ पे 4 से 5 चम्मच हम यहाँ पे सरसों ऑयल डाल लेंगे। और अब डाल लेते हैं इसमें भरा हुआ मिर्च का अचार जो होता है, लाल वाला भरी मिर्ची का अचार होता है, उसे हम इसमें डाल लेते हैं एक। तो ये मीडियम साइज़ का है, बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ये डाल लेते हैं मसाले, इसमें टेस्ट और भी बढ़कर आते हैं। तो इस तरह से हम इसमें डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से रब करते हुए इसे मैश कर लेंगे, ताकि मसाले अच्छी तरह से आपस में मिल जाए। जो भी हमने अजवाइन, जीरा, हींग और ऑयल डाला है, ये अच्छी तरह से मिल जाएंगे हाथों पे रब करते हुए। तो इस तरह से हथेली पे रब करते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा सभी मसाले। और इस तरह से हमने यहाँ पे सत्तू तैयार कर लिया है पराठे बनाने के लिए। इसे ढककर एक तरफ करते हैं और आटे का डो हम तैयार कर लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें आटे का डो तैयार कर लेना है। और अब रख लेते हैं यहाँ पे गैस ऑन करके एक तवा, और स्लैब को अच्छी तरह से हम पोंछ लेंगे। स्लैब पे ही हम इसे बेल के तैयार करेंगे। तो जितनी बड़ी हमें पराठे की साइज़ रखनी हो उस हिसाब से हम इसे तैयार कर लेते हैं लोइयाँ लेके। तो एक बार में कुछ लोइयाँ हम तैयार कर लेते हैं। और लेते हैं एक लोई और
इसे हम गोल गोल घुमाते हुए कटोरी के शेप बना लेते हैं और इस तरह से हम भर लेते हैं। आपको जिस तरह से भरना ईजी लगे आप उसी हिसाब से इसमें भर के आटे में और आप इसे पराठा तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा भरते हुए और गोल गोल हाथों से घुमाते हुए इसका मुंह बंद कर देंगे ऊपर से। इस तरह से हमें बेल लेना है हाथ से चक्री जैसे घुमाते हुए। और अब ले लेते हैं बेलन से, बेलन के सारे हल्के हल्के बेलन से इसे दबाते हुए हम इसका बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा ना बनाइए ना बहुत ज़्यादा इसे पतला बनाइए। तो इस तरह से हमने एक तैयार कर लिया है, इसी तरह से दूसरा हम तैयार कर लेते हैं। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए कटोरी तैयार करके इसमें हम मसाले भर लेते हैं जो हमने सत्तू के तैयार किए हैं। और इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे हम इसका ऊपर का हिस्सा हम दबा देंगे जिससे कि ये लॉक हो जाएगा और निकलने नहीं पाएगा सत्तू बाहर। और हल्के हाथ से बेलन को घुमाते हुए इसे हम बेल लेंगे। इस तरह से हमने छोटे छोटे साइज़ में ही बनाया है। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से इसे बड़ा कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप बना लीजिए अपनी पसंद से। इस तरह से मैं कुछ तैयार कर लेती हूँ एक साथ 4 से 5 तैयार करके और मैं फिर उसे आग पे ही सेकूँगी। आप चाहे तो डायरेक्ट तवे पे लगा के आप इसे सेक सकते हो, घी या तेल जिसमें आप खाना पसंद करते हो जिस चीज़ में। तो इस तरह से आप तवे पे भी लगा के घी या तेल सेक सकते हो। मैं इसे आग पे सेकूँगी और उसके बाद मैं ऊपर से घी लगा के सर्व करूँगी। तो इस तरह से हम एक साथ 4 से 5 तवे पे रख के तैयार कर लूँगी। मेरा तवा थोड़ा बड़ा है और इस वजह से इस पर 4 से 5 रोटियां एक साथ आ जाती हैं मीडियम साइज़ की। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 तैयार कर लेती हूँ एक बार में। आप अपने तवे के हिसाब से इसे तैयार करिए। तो यहाँ पे हमने 4 ही बनाए हैं और इसे हम मीडियम आंच पे सेक लेंगे। अच्छी तरह से पीठ इसका सिक जाना चाहिए और जब अच्छी तरह से ये सिक जाए तो इसे हम गैस के फ्लेम को लो करके और इस पे चारों ओर घुमाते हुए अच्छी तरह से किनारों को सेक लेंगे और फिर इसे हम उलट देंगे साइड से। ये अच्छी तरह से फूल के गुब्बारे के जैसे फूल जाते हैं और बढ़िया से सिक जाते हैं। तो इस तरह से हमें सेक के तैयार कर लेने हैं। मैं रोटी के जैसे ही बना रही हूँ, इसे सेक कर तैयार कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे तवे पे ही डायरेक्ट घी या ऑयल लगा के आप इसे सेक सकते हो पराठा की तरह, लेकिन मैं यहाँ पे रोटी की तरह से सेक के और ऊपर से घी लगा के सर्व करूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे सेक रही हूँ। और इस तरह से हम सारे पराठों को सेक लेंगे, यानी रोटी को सेक लेंगे। किनारों को घुमाते हुए हमें सबसे पहले किनारों को सेक लेना है ताकि किनारी हमारी अच्छी तरह से सिक जाए, कच्ची न रहने पाए। और फिर उसके बाद हमें इसे उलटकर सेक लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें सारे रोटियों को सेक लेना है और इसे हम ऊपर से घी लगा के सर्व करेंगे। तो यहाँ हमने चारों सेक लिए हैं। तो इस तरह से सेकने के बाद हमने इसे सर्व कर लिया है भरते के साथ। आप भी इसी तरह से बनाइए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।